हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार ताजमहल जरूर देखे। जैसा कि आप जानते हैं, इस महल को शहंशाह ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। प्यार के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में भी की जाती है और सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। वैसे ताजमहल के बारे में काफी हद तक लोगों को जानकारी है, लेकिन हम आज ताजमहल के उन रहस्यों की बात करेंगे जो अभी तक अनसुलझे हैं। ताजमहल के तहखाने का रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सरकार किसी को नहीं बताती। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं और उनका ये भी कहना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमय तहखाने की तरह इस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखानों को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण कमरों के बाद किया गया था। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इसकी पूरी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। कुछ लेखकों का कहना है कि इस जगह पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था और उसे तेजो महल कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, इसलिए ये तहखाने ताजमहल से भी पुराने हैं। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व विभाग का ये भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे यह रहस्य और भी गहरा जाता है। अंत में हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि इन दरवाजों के पीछे क्या है जिसे गवर्नमेंट हमसे छुपाए रखना चाहती है, और क्या सच में इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे इतिहास को बदल सकता है? एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ही, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। ताजमहल का रंग बदलना। एक बात जो आपको बेहद अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि ताज दिन में अपना 3 बार रंग बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के समय गुलाबी और शाम के समय दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप एक से ज्यादा बार अलग अलग समय पर ताजमहल देखने गए हैं तो आपने इस बात पर गौर जरूर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और होता है। अगर आपने ये चीज गौर नहीं की है तो इस बार जरूर करें। काला ताजमहल। शाहजहां ने मुमताज की याद में जो सफेद ताजमहल बनवाया था, उसकी खूबसूरती देख शाहजहां के मन में आया एक काला ताजमहल बनवाया जाए। लेकिन शाहजहां का ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें ही बंदी बना लिया था। ताजमहल के फाउंटेन। ताजमहल के फाउंटेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आधुनिक युग की किसी भी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल फाउंटेन में पाइपलाइन डाली जाती है। ताजमहल में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें नीचे तांबे का एक विशाल टैंक बना हुआ है, जिसमें पानी एक साथ भरता भी है और एक साथ फव्वारों से निकलता भी है। ताजमहल के अनोखे पत्थर। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण में बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें मुख्यतः चीन, तिब्बत और श्रीलंका से 18 तरह के बहुमूल्य पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया था। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेज अपने शासनकाल में अपने साथ ले गए।
यमुना न होती तो ताजमहल भी न होता। ताजमहल की बनावट ऐसी है जिससे एक खास आधार की ज़रूरत थी और उस आधार को एक ऐसी लकड़ी से बनाया गया है जिसे पानी मिलने पर ही मजबूती मिलती है और उस काम को करती है यमुना नदी। इसीलिए ताजमहल को यमुना नदी से चिपका कर बनाया गया था ताकि उसे पानी मिलता रहे और लकड़ियां मजबूत रहे। झुकी हुई मीनारें। ताजमहल के मुख्य गुंबद के चारों तरफ मीनारें हैं। ये चारों मीनारें बाहर की ओर थोड़ा सा झुकी हुई हैं क्योंकि अगर कोई भूकंप या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरे। इनके गिरने की वजह से गुंबद को कोई नुकसान न हो। ताजमहल के गुंबद को बांस से ढकना। दूसरा विश्व युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल को पहली बार बांस से ढक दिया गया था। इस शानदार इमारत की सुरक्षा को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताज के चारों तरफ बांस से एक सुरक्षा घेरा बनाने के बाद उसे हरे रंग की चादर में ढक दिया था ताकि दुश्मनों को इस खूबसूरत इमारत के बारे में पता न चल पाए और ताजमहल को किसी भी तरह की क्षति होने से बचाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।